बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम राउंड कोनिकल जो पाइप होता है या ट्यूब होती है उसका वेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी राउंड ट्यूब या राउंड पाइप का वेट कैसे निकालते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें राउंड ट्यूब में दोनों तरफ का डाया सेम होता है, थ्रू आउट दी लेंथ सेम डाया होता है, जबकि इसमें जो एक साइड का डाया होता है वो बड़ा होता है और जैसे जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है उसका डाया रिड्यूस होता चला जाता है और टॉप पे डाया उसका बॉटम डाया से काफ़ी फ़र्क में आ जाता है। तो अगर किसी फ्रेंड ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपका वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर डायरेक्ट इसको भी आप समझेंगे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसको भी देखें तो आपका ज़्यादा जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। राउंड कॉनिकल ट्यूब का जो वेट होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जो लोग वो जो लोग स्ट्रीट लाइट पोल बनाते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइटिंग पोल जहाँ भी लगे होते हैं आपने देखा होगा कि वो उसका बॉटम डाया बड़ा होता है, वो जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है और टॉप पे जाते जाते वो डिक्रीज़ हो जाता है उसका डाया ना। तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स आती हैं, जैसे ऑक्टागोनल भी है, हेक्सागोनल भी है और भी कई हैं, ट्यूबुलर पोल भी हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कोनिकल की, जो बिल्कुल होता तो राउंड है लेकिन कोन टाइप होता है। नीचे से बॉटम कुछ होता है, ऊपर से जो टॉप होता है वो कुछ होता है। तो ये जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं वो इस तरह से कुछ ट्यूब होती हैं। ये तो छोटे छोटे पीस मैंने दिखाए हैं, ये जब जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये राउंड ट्यूब है, ठीक है। इसमें बॉटम डाया बड़ा है और टॉप डाया जो है वो छोटा है। तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसकी कैलकुलेशन की जो डाटा चाहिए होता है वो हमारे पास टॉप डाया होता है, ठीक है, और बॉटम डाया होता है और जिस शीट से ये बना है उस शीट की थिकनेस होती है और इसकी हाइट होती है, हाइट कह लें या लेंथ कह लें, ठीक है। ये चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। कोई भी ट्यूब हमारे पास अगर कोई बंदा इंक्वायरी भेजता है कि यार ये इस साइज़ में मैंने बनानी है, तो आप मुझे बताएं इसका क्या रेट है क्या रेट है या क्या वेट है। तो डेफिनेटली अगर रेट पूछता है तब भी आपको वेट की ज़रूरत है, तो वेट पूछ रहा है तो वेट तो फिर निकाल ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या। अच्छा, ये देखें कि इसका जो डाया है, टॉप डाया और बॉटम डाया, हमें इसका पता है कि कोई भी पाइप होता है या कोई भी गोल चीज़ होती है उसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी। अब इसको मैंने खोल लिया, इस जिस शीट से बना हुआ है इसको मैंने खोल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको खोलें तो ये क्या साइज़ आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाई इंटू डी की बजाय मैंने लिखा है डी माइनस टी इंटू पाई। अच्छा, ये आपके इल्म में इजाफ़ा कर दूँ, मेरी एक बहुत अरसा पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शीट से पाइप को बनाने का तरीका, कि अगर मार्केट से कोई स्टैंडर्ड साइज़ पाइप के अलावा हमें कोई और नॉन स्टैंडर्ड साइज़ चाहिए, वो मार्केट में नहीं मिल रहा, तो फिर हम खुद से वो अपने रिक्वायर्ड साइज़ का डाया का पाइप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी वो उस वीडियो में मैंने बड़े अच्छी तरह डिफ़ाइन किया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आप देखिएगा। तो वही केस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि इसमें जो हम अगर तो बात करें एक लाइन की तो फिर तो पाई इंटू डी ही आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब रियली हम एक चीज़ को वर्क कर रहे होते हैं उसमें इसकी उसमें इसकी थिकनेस का बड़ा रोल होता है कि अगर आप थिकनेस माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट पाई इंटू डी करके, मिसाल के तौर पे आपको एक पाइप बनाना है जिसका डाया मीटर है, ठीक है। अब मीटर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 मीटर समथिंग आता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.1416 होता है, तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर जब आप
तैयार करने के बाद उसका आउटर डाया देखेंगे, मेजर करेंगे, वो मीटर से ज़्यादा होगा। मीटर से कितना ज़्यादा होगा, वो एक थिकनेस जो जिस शीट से आप बना रहे हैं उसकी जितनी थिकनेस है वो एक थिकनेस उससे ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है वो उस वीडियो को आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, जो जिससे मैंने बताया कि शीट से हमने पाइप बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। एनीवेज़, ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी जाएंगे तो ये आपको डाई में से एक थिकनेस माइनस करेंगे जिस शीट से आपने बनाना है, और जो डाया बनाना है उस डाई में से जिस शीट की थिकनेस से आपने बनाना वो थिकनेस माइनस करेंगे और फिर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइज़ आएगा वो आपका रिक्वायर्ड शीट साइज़ होगा। उस साइज़ की आप शीट काटेंगे और बाद में उसको गोल करेंगे तो वो आपका रिक्वायर्ड डाई का पाइप बन जाएगा। तो खैर ये मैंने उसी तरह किया। टॉप डाई का जो फार्मूला है वो ऊपर लिख दिया, बॉटम डाई का फार्मूला ये नीचे लिख दिया। ये साइज़ कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने जस्ट फार्मूला ही लिखा है। तो ये मैंने उस ट्यूब को, कॉनिकल ट्यूब को खोल दिया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमने इसका वेट निकालने का फार्मूला डिफ़ाइन करना है, तो वो फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में इस तरह फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। ये आगे इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। वो क्या है, वो ये है कि इन फार्मूला को यूज़ करके आप एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं। वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सेल की शीट बनाने का तरीका बताऊंगा और इंशाल्लाह एक शीट बना के मैं आप लोगों को गिफ्ट भी करूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो आपको ये इतने सारे जंबेले से गुजरना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप गिवन डाटा आप उसमें पुट करेंगे और आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो अच्छा, इसका हम फार्मूला कैसे निकालते हैं? फार्मूला के लिए हम इसको इमेजिनरी सेंटर में से हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद इसको ये सेंटर लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद इसको हाफ़ कर देंगे। हाफ़ किया तो देखें जो टॉप डाई का फार्मूला था वो भी हाफ़ हो गया और बॉटम डाई का फार्मूला वो भी हाफ़ हो गया। ये दो पीसेस में स्प्लिट हो गई है। अब एक पीस को हम उल्टा जो घुमा देंगे और घुमा के जब आपस में मिलाएंगे तो ये चीज़ बन जाती है। ठीक है जी, दोबारा मैं दिखाता हूँ कि ये एक पीस को उल्टा के हमने उसके दूसरे पीस के साइड पे लगाया तो ये एक रेक्टेंगल की शक्ल बन जाती है। अब रेक्टेंगल का एरिया तो बच्चे को पता है कि लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, हाइट इंटू विड्थ कह लें, लेंथ इंटू विड्थ कह लें, तो वो उसका एरिया का फार्मूला ये है। तो हमने तो पहले एरिया ही मालूम करना होता है। जब भी वेट मालूम करेंगे एरिया मालूम करेंगे, फिर वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम को फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा। तो अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एरिया के लिए, वो ये है। ठीक है, देखें जो बड़े डाई का फार्मूला है हाफ, उसको प्लस कर दिया, उसके साथ जो स्मॉल डाई का जो फार्मूला है हाफ, उसको प्लस किया और इसको मल्टीप्लाई किया उसकी दूसरी साइड से। ठीक है, ये वही एरिया रेक्टेंगल वाला एरिया ही है, लेंथ इंटू विड्थ वाला। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूला को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें पाई बाई 2 कॉमन आ रहा था वो निकाल लिया और नीचे अंदर ब्रैकेट में जो भी बच रहा है उसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया, जिससे हम एरिया मालूम कर सकते हैं किसी भी कोनिकल शाफ्ट का, कोनिकल ट्यूब का। ठीक है, अच्छा, एरिया के बाद हमारा आता है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम के लिए 3 डिमेंशन चाहिए। थर्ड डिमेंशन हमारी क्या है? ये तो 2 डिमेंशन था ना एरिया, तो थर्ड डिमेंशन हमारी क्या बच रही है? वो थिकनेस, जिस थिकनेस की हमने शीट यूज़ करनी है वो है। ठीक है, तो एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो फार्मूला में थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ऊपर वाले फार्मूले में पाई एच इंटू डी, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी माइनस 2 थिकनेस बाई 2। अब इसमें टी ऐड हो गया, टी मल्टीप्लाई हो गया, पाई एच टी हो गया, तो ये वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। अच्छा, ये चीज़ें आप देखें, आप कहीं पे नोट कर लें, ये आपको मैं कहीं मिलेंगी नहीं, आपको रेडीमेड चीज़ें मिल जाएंगी। रेडीमेड चीज़ मतलब आपको ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी या ऑनलाइन कैलकुलेशन मिल जाएगी जिसमें आपने डाई डालना है और ये करना है। देखें, कहीं पे आप ऐसी जगह पे हैं, साइट पे हैं जहाँ पे आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो आपके जहन में ये चीज़ें अगर मौजूद हैं
तो आप जो मैनुअली आप इसका जो निकाल सकते हैं, ये वेट और इसका जो भी एस्टिमेशन आपने निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सहूलत दी है, लेकिन अगर हम बेसिक को छोड़ते जाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो ये इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसमें पसंद भी आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो मुझे आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला आ गया। वॉल्यूम के बाद हमें पता है कि हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब डेंसिटी जो है वो कार्बन स्टील की डेंसिटी पूरी दुनिया में मतलब सेम ही है, ठीक है। तो वो आप रट लें, क्योंकि लोहे के ऊपर ही ज़्यादा काम हो रहा था। एसएस के लिए एसएस का और लोहे की डेंसिटी का बहुत माइनर सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है एसएस की तो वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इसको बार बार ऑनलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप रट लें। तो मैं मिलीमीटर्स में काम करता हूँ, तो मिलीमीटर्स में मैंने रटी हुई है, तो वो है 0.5 × 0 785 kg/mm³। जस्ट आपको दिखाने के लिए वो मैंने दूसरी भी एसएस की और एलुमिनियम की लिख देता हूँ हर वीडियो में। तो खैर यही मतलब ये फार्मूला है, और इसके साथ आप वेट निकाल सकते हैं। वेट के बाद आपका जो भी रेट चल रहा है, आपकी मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, आप उससे मल्टीप्लाई करें और अपना मार्जिन रखें बीच में, अपनी जो भी लेबर कॉस्ट है वो डालें, और क्लाइंट को जो है वो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो ये क्या कहते हैं कोटेशन दें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी, और मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि हम अपनी वीडियो जो है ना वो बनाता रहूँ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो दोस्त ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ें और उनको मिल नहीं रही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।